वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 मैराथन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्लाह खान। एक बार आपको फिर खुशामदीद कहेंगे और आगाह करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। इजलास में नून लीग, MQM समेत दीगर जमातों से राबतों का भी जायजा लिया जाएगा। मजीद इसी हवाले से क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद अकबर से। नवीद, कौन से उमूर ज़ेर गौर आएंगे अब? जी बिल्कुल, बहुत ही अहम इजलास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, जो कल जो है सेंट्रल सेक्रेटरी जो बिलावल हाउस इस्लामाबाद है जरदारी, वहाँ पे ये इजलास मुनक्किद हो रहा है। आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इस इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत खासतौर पर नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी के दरमियान जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ था और शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी की जो मुलाकात हुई थी उसकी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान और MQM से जो पीपल्स पार्टी के राब्ते चल रहे हैं उसके ऊपर बातचीत की जाएगी और कहा जा रहा है कि कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बहुत अहम फैसले लिए जाएंगे। आइंदा की हुकूमत साजी के हवाले में, खास तौर पर वफाक के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे, क्योंकि सिंध में ऑलरेडी पीपल्स पार्टी जो है बड़ी कंफर्टेबली जो है अपनी हुकूमत कायम करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ वफाक का मसला और ये कोशिश की जा रही है कि सेंटर में अगर मामला तय पा जाते हैं तो हो सकता है एक वसी तर इत्तेहादी हुकूमत का पीपल्स पार्टी हिस्सा हो। लेकिन अभी ये तमाम चीजें जो है ये कल की जो मुलाकात होगी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की उसमें सब चीजें मेंबरों के सामने रखी जाएंगी और वहाँ पे ये फैसले किए जाएंगे। इस हवाले से जो है पीपल्स पार्टी के जराये कह रहे हैं कि तमाम तर जो राब्ते हैं उनकी तफसीलात जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखी जानी है। आसफ अली जरदारी जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान को और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अरकान को एतमाद मिलेंगे, जिसके बाद ये फैसले किए जाएंगे कि आगे किस तरह से चलना है, किसके साथ चलना है। जी ठीक है नवीद अकबर, साथ ही साथ ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ को भी रोक दिया कौमी असम्बली में 10 और सूबाई असम्बली के 16 रिजल्ट देने से। स्टेटस क्या है इस वक्त इनका? जी देखें, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जो एप्लीकेशन आई हैं उनके हवाले से मुतल्लिका आरओज़ को इलेक्शन कमीशन में बुलाया जाएगा और यहाँ पे जो है इन केसेस की हेयरिंग हुई होगी, जिसके बाद इनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा। तो हम ये कहना कि 8 से 10 सीटों के रिजल्ट जो है रोके जा रहे हैं, उसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि उससे आइंदा हुकूमत साजी में कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही तमाम अरकान के सरकारी नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे उसके बाद शायद 72 घंटे का वक्त होगा जिसमें तमाम इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को जो है किसी ने पार्टी के साथ अपनी एप्लीकेशन देना होगी। लेकिन ये भी इख्तियार होता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर कहता है कि वो इंडिपेंडेंट हैसियत में ही रहना चाहता है, लेकिन अगर जो इंडिपेंडेंट के पार्टियों में शामिल होने के बाद जो पार्टी पोजीशन होगी उस हिसाब से जो मुख्तलिफ सीटें हैं, जो रिजर्व सीटें हैं नेशनल असम्बली में 10 अकलियतों की और 60 जो है वो खवातीन की 70 नशिस्तें, इनका फैसला उसके बाद किया जाएगा। और रेशो के हिसाब से पंजाब की 35 कौमी असम्बली की नशिस्तें, इसी तरह बाकी सूबों में नशिस्तों जो है उनकी तकसीम जो है वो मौजूद है। उस हिसाब से जिस सूबे से जितने मेंबर जिस पार्टी के होंगे उनको इंडिपेंडेंट उनको जो है मुख्तलिफ सीटें दी जाएंगी, जिसके बाद पार्टी पोजीशन तो मजीद वाज़े हो जाएगी और उसके बाद कोई ज्यादा कन्फर्मेशन के साथ, कन्फर्मेलिटी के साथ कहा जा सकेगा कि आइंदा हुकूमत कौन बनाने जा रहा है वफाक में और सूबों में। तो अभी तक सूरत हाल ये नजर आ रही है कि राब्ते जारी हैं, सेंटर के हवाले से मुलाकातें जारी हैं और इन मुलाकातों का और राब्तों का जो नतीजा सामने आएगा उसमें अभी 1 से 2 दिन लग सकते हैं। उसके बाद ही कहा जा सकेगा कि कौन वफाक में हुकूमत बनाएगा। लेकिन काफी हद तक इम्कान इस बात का मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें जो है वो मिलकर हुकूमत बनाएं, लेकिन अभी ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। ठीक है, सही है नवीद, साथ रहिएगा। हमारे साथ हमारा दीगर पैनल भी मौजूद है। नवीद अकबर इस्लामाबाद से हमारे साथ ही थे, वसीम खान हैदराबाद से, फहद बशीर इस्लामाबाद से, फरजान अली ब्यूरो चीफ पेशावर, करीम मलिक कराची से। नाजरीन को एक खबर दें, उसके बाद हमें अपने पैनल से भी बात करेंगे। आम इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन में धांधली की दरख्वास्तें मौसूल होना तो शुरू हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों पर आरओज़ को हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया है। NA 15 मानसहरा से नताइज की मुबैना तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की है। दौरान समाअत वकील नवाज शरीफ ने कहा है कि हमें NA 15 मानसहरा के एक पोलिंग स्टेशन से 125 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म के हवाले से फॉर्म 45 नहीं मिले। शफाफ इनेकाद का इनेकाद भी किया गया। शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और उस हल्के में इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। फॉर्म 45 के बगैर
फॉर्म 47 जारी हो सकता है। मेंबर केपी ने कहा कि आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। वकील ने कहा इस हल्के का इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। उन्होंने इस्तदा की है कि NA-15 मानसहरा का हतमी नोटिफिकेशन रोक दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की इस्तदा मंजूर करते हुए रिटर्निंग अफसर को हल्का NA-15 मानसहरा के हतमी नतीजे से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA-46, 47 और 48 से आज़ाद उम्मीदवारों की दरखास्तों पर रिटर्निंग अफसरान को हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से भी रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा के 2 हलकों PK-79 और PK-82 जबकि पंजाब असम्बली के 8 हलकों और बलूचिस्तान असम्बली के 1 हलके से हतमी नतीजा रोकने का हुक्म दे दिया गया है। NA-28, NA-49, NA-50, NA-55, रावलपिंडी, NA-63 और NA-65 के नताइज को भी उम्मीदवारों ने चैलेंज किया हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। नवीद अकबर ने हमें इसी हवाले से आगाह किया था, जबकि वसीम खान हमारे साथ है, फहद बशीर, फरजाना अली और करीम मलिक से। अब सबसे पहले रुक कर लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली की जानिब। फरजाना, KPK की पेशावर की क्या सियासत चल रही है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ हम ये देख रहे हैं कि कुछ हलकों पर इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दिया गया है, तो उसके रिजल्ट्स रोक दिए गए हैं, जिसमें पेशावर के भी बड़े इम्पॉर्टेंट हलके शामिल हैं। इसी तरह क्योंकि उनके ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो ये हलका PK-79 और PK-82 ये बड़े इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 79 पर अगर हम देखें तो हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत यानी कि सलीम झगड़ा नज़र आते हैं, जिनको जो ज़ाहिर हारे हैं, लेकिन उन्होंने जब अपना फॉर्म 45 दिखाया तो उसमें ये चीज़ सामने आई बकौल उनके कि वो जीते हुए थे। तो बहरहाल उनके मुकाबले में भी जो उम्मीदवार जीते हैं उनके भी अपनी एक राय है और उनके पास भी सारा कुछ है। तो ये जो चीज़ें हैं वो मुतनाज़ा हल्के काफ़ी 8 यहाँ से हो गए ओवरऑल। और अभी भी बताया जा रहा है कि डेरा इसमाइल खान के जो NA-43 था उसका भी मुतनाज़ा हो गया। इसी तरह कोहाट में भी कुछ चीज़ें थी, उनका भी कल इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रोक दिया। तो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अभी सामने आना बाकी है। आपका ये सवाल कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में CM की यानी कि वज़ीर आला की अब एक बहस शुरू हो गई है कि कौन होगा, तो उसमें ये जो मैंने कहा आपसे कि तैमूर सलीम झगड़ा एक बहुत अहम फिगर थे, जिनके बारे में बिफोर इलेक्शन ये कहा जा रहा था कि वो आने वाली हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला होंगे और बहुत ज़्यादा वाज़ेह इशारे इनकी तरफ जा रहे थे। लेकिन जाहिर है वो जब हार जाते हैं तो फिर वो गेम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन मैंने जैसे कि आपको कहा कि 8 उम्मीदवार जिनमें कि तैमूर सलीम झगड़ा भी शामिल हैं वो हाई कोर्ट गए हैं और कल उनका केस जो है वो लगेगा। लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोक दिए हैं। तो ये फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोक दिए। फरजाना, आपके पास एक बार फिर से आएंगे क्योंकि आपसे तो मजीद भी हमें KPK की सियासत पे बात करनी है। रुक कर लेते हैं हसन अवान का। हसन अवान नुमाइंदा आज न्यूज़, उन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। हसन, बिलावल भुट्टो आज अहम शख्सियत से बिलावल हाउस में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में हुकूमत साजी के मुतालिक मामलात को भी बाहमी मुशावरत के साथ हतमी शक्ल दी जाएगी। कौन सी अहम मुलाकातें होंगी, क्या क्या होगा मुलाकात में, आपके पास तफसीलात है, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो रात को जो है वो चले गए थे, लाहौर इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे। लेकिन अब जो है बिलावल आसफ अली जरदारी ने उनको दोबारा जो है वो लाहौर बुला लिया है, जिसके बाद जो है वो अब से कुछ देर कबल ही वो जो है वो लाहौर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद जो है वो चौधरी शुजात से उनकी आज जो है वो मुलाकात मुतवक्की है। इसके साथ साथ उनके आसफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया कि और भी अहम रहनुमा है जिनसे जो है मुलाकात बिलावल भुट्टो जरदारी की होनी है। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि हम जो है मुस्लिम लीग नून की बजाय आज़ाद उम्मीदवार की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सी ऑप्शन हैं। हम पंजाब में भी हुकूमत बना सकते हैं, वफाक में भी, और बलूचिस्तान में भी हुकूमत जो है वो हम बना सकते हैं। इसलिए हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो हम जो है वो मुस्लिम लीग की नून की बजाय तो आज़ाद उम्मीदवार की तरफ ज़्यादा हमारा रुझान है। तो ज़्यादा सिलसिला तो यही कल भी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें की है, जिसमें शीरी डमान भी मौजूद थी, हसन मुर्जा भी मौजूद थे और NA-127 के हवाले से भी बात की गई है, क्योंकि 15,000 जो 500 वोट पड़े हैं उसके तफ्तीश नाश का जो इजहार किया गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मकबूलियत होने के बावजूद मिसमैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा थी लाहौर में, जिसकी वजह से जो है वो कम वोट पड़े हैं। और दूसरी जानिब उनका कहना था कि हम जो है हमें नताइज को हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम जो है इसके ऊपर जो है वो मुकम्मल तहकीकात करवाएंगे, जिसके बाद जो है हम आपके सामने जो है वो वजाहत रखेंगे। अभी फ़िलहाल की जो खबर ये है कि
मुस्लिम लीग नून के साथ वो किसी किस्म का इत्तेहाद करने के लिए राजी नहीं है। अलबत्ता वो आज़ाद उम्मीदवार की तरफ जो है वो तवज्जो दे रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार की तरफ जो है वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और जरदारी साहब PMLN में नहीं मिलना चाह रहे हैं, आप ये बता रहे हैं अभी हमें, वो इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल उनके जी बिल्कुल बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हम जो है मुस्लिम लीग नून के साथ बिल्कुल इत्तेहाद करने के लिए अभी फिलहाल तैयार नहीं है। हम जो आज़ाद उम्मीदवार की तरफ जाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार जो है हमारे साथ राब्ते में भी है, हम उनके साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं। आज भी है जो चौधरी शुजात के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात है, क्योंकि रात जो है वो इस्लामाबाद के लिए गए थे, लेकिन अब जो है उनको चौधरी शुजात की मुलाकात के लिए वापस जो है वो लाहौर बुला लिया गया है। अब से कबल कुछ देर वो लाहौर पहुँच जाएंगे और चौधरी शुजात से वो मुलाकात करेंगे। और इसके साथ साथ उनका आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये भी कहा गया कि आज़ाद उम्मीदवार भी जो है उनसे भी हमारी आज मुलाकात है। चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर नून लीग की भी मुलाकात है, तो जो पीपल्स पार्टी की मुलाकात है वो नून लीग के वफ्द की मुलाकात से पहले है या बाद में? देखिए जी, ये तो कल अलीम खान की जानिब से भी कहा गया था कि उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन वो जो है वो मौखर हो गई थी। उसके बाद आज ये भी सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो चौधरी शुजात के साथ मुलाकात करने जा रही है, लेकिन लग यही रहा क्योंकि रात जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी चले गए थे और अब अचानक वापस लाहौर में आना, तो लगता यही है कि आज जो है उनकी मुलाकात हो जानी है। अलबत्ता ये कहना कबल इस वक्त होगा कि पहले मुलाकात होती है या बाद में मुलाकात होती है, उम्मीदवार की तरफ जो है रखिए। क्योंकि आपने तफसीलात से आगाह किया, साथ ही रहेगा। कराची में रुक कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं करीम मलिक। एहतजाज की कॉल दी गई थी और डिफरेंट इलाकों में एहतजाज शुरू भी कर दिया गया है। ट्रैफिक भी बहुत मुतासर हुआ है इस वजह से क्या अपडेट्स है आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के मुकम्मल नताइज का ऐलान हो गया है, जबकि किसी सियासी जमात ने इसको कबूल किया है, किसी ने कबूल नहीं किया, और जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से शहर कायद में एहतजाज की कॉल भी दी गई है। कल भी इलेक्शन कमीशन के बाहर एक बड़ी तादाद में जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TLP की जानिब से एहतजाज किया गया। 2 से 3 घंटे एहतजाज जारी रहा, जिसमें अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कल ऐलान किया था कि हम कराची के 8 मुकामात पर ये एहतजाज जी कॉल देंगे और अब से कुछ देर में ये एहतजाज शुरू होगा। जबकि JUI की जानिब से भी कराची के 3 मुकामात पर जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई। इस वक्त नेशनल हाईवे पर एहतजाज जारी है और ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासिर है। बहुत सारी सियासी जमातों ने इस इलेक्शन को धांधली ज़दा इलेक्शन करार दिया है और कहा है कि इस इलेक्शन को हम तस्लीम नहीं करते, हमें जवाब दिया जाए, और हम फॉर्म 47 को भी कबूल नहीं करते। जिस तरीके से हमारे साथ धांधली हुई, इस वजह से एहतजाज करना हमारा सियासी हक है। इस वक्त शहर कायद के मुख्तलिफ मुकामात पे, मुख्तलिफ शाहराहों पे हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें एक साथ मिलकर एक बड़ी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो MKM पाकिस्तान है, कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों में से 15 नशिस्त लेने में कामयाब हुई है। ये कौमी असम्बली की वो नशिस्त है जो बहुत अहमियत की हामिल नशिस्त है और किसी भी हुकूमत को बनाने में इस नशिस्त का बहुत अहम किरदार है। MKM पाकिस्तान की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है, जबकि जिना ग्राउंड में 8 साल बाद MKM पाकिस्तान ये जश्न मनाएगी। आज बाकायदा तौर पर वहाँ पे जलसा करेगी और म्यूजिकल नाइट का भी इनेकाद किया गया है। इस वजह से मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जहाँ जश्न मनाए जा रहे हैं, वहाँ पर कराची की जो जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। जी ठीक है, करीम मलिक साथ रहिएगा। रुक करेंगे इस्लामाबाद में, फहद मौजूद है। फहद बताइएगा, PTI का आरोज के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान भी सामने आया है, ये एहतजाज कब से किया जाएगा? देखिए बिल्कुल इस वक्त पे इस्लामाबाद के हल्का NA-47 के बाहर RO ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे हल्का NA-47 के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और तर्जुमान हैं PTI के शुएब शाहीन की जानिब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पे धरना दिया गया था और जो ये भी बताया जा रहा है कि उनके DROs और ROs के साथ एक मुलाकात भी हुई और DRO ROs की जानिब से उनको नताइज की शफाफियत के हवाले से यकीन दहानी भी कराई गई है। और RO ऑफिस के बाहर जो कारकुनान है यहाँ पे पहुँचे, उनकी जानिब से नारेबाजी भी की गई। दूसरी जानिब तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बताया गया है कि दफ़ा 144 जो है वो नाफिजुल अमल है और ये कहा गया कि किसी को भी जो है कानून हाथों में लेने की इजाज़त नहीं देगी। हर तरह के इज्तिमात पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है। अब से कुछ देर कबल जो तर्जुमान है PTI के शुएब शाहीन, उनकी जानिब से मीडिया टॉक भी की गई। इस मौके पर उनके साथ जो बड़ी तादाद में वकला की जो टीम है वो भी मौजूद थी और इस वक्त भी जो RO ऑफिस के बाहर जो कारकुनान है वो पहुँच रहे हैं और
एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं और पुलिस की भी इस मौके पर भारी नफरी जो है वो तैनात की गई। इसी तरह जिस तरह आज मुल्क भर में जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं PTI के, उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई, तो रावलपिंडी में भी जो बड़ी तादाद में जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से 2 बजे का जो है कॉल दी गई थी कि जो रीजनल इलेक्शन कमीशन ऑफिस रावलपिंडी है वहाँ पे वो पहुँचेंगे, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वो सादकाबाद पहुँचेंगे और उसकी क़यादत जो है जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं हल्का N57 से समाबिया तैर जो है उसकी क़यादत करेंगी और मुख्तलिफ जगह से जो कारकुनान है वो कोटली सतिया मरी से वहाँ पे जमा होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इसी तरह इस्लामाबाद के साथ रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 का नफाज अमल जो है वो किया गया है और इससे जो वहाँ पे भी ये तर्जमा इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक यही बताया गया है कि किसी को भी कानून को हाथों में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई और वहाँ पे भी मुख्तलिफ जगह पे पुलिस की भारी नफरी डिप्यूट की गई है, पिकेट्स लगाई गई हैं। जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पे भी भारी नफरी पहुँचा दी गई है और जिस तरह कॉल अब दी जा रही है सादकाबाद की, तो वहाँ पे जो पुलिस के आला अफसरान है वो पहुँचना शुरू हो गए। तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और इसके साथ साथ एलीट फोर्स और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी मामनत जो है वो ली जा रही है। और जो अब तक जो इस्लामाबाद में जो है RO ऑफिस में N47 के बाहर मौजूद हूँ, तो यहाँ पे भी जो कारकुनान है पहुँच रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इसके साथ साथ जो पुलिस है यहाँ पे भारी नफरी में मौजूद है। उनकी जानिब से जब हमारी गुफ्तगू इनका ये कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी ठीक है, फहद बशीर साथ रहिएगा। एक बार फरजाना अली की जानिब। फरजाना, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, क्या चल रहा है मुल्क भर में? एहतजाज की कॉल कराची की अगर हम आपसे बात करें तो कराची में तो एक तरफ एहतजाज है, दूसरी तरफ यौम तशक्कुर और फिर पीपल्स पार्टी के में सेलिब्रेशन भी की जा रही है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए मुल्क की सियासत की या वफाक की बात की जाए तो अभी अपडेट किया है मैं हसन अवान ने कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो किसी भी सूरत में नून लीग के साथ इत्तेहाद ना करे। ऐसी सिचुएशन में जहाँ अगर पीपल्स पार्टी इत्तेहाद नहीं करती तो पीपल्स पार्टी नून लीग के बगैर हुकूमत बना सकेगी? कल जब हमारी यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से बात हो रही थी तो उनकी बातों में भी हमें एक जो इंक्लिनेशन थी वो टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी नजर आई। नून लीग को तो वो पूरी तरह से रद्द करते हैं कि नहीं, नून लीग तो रूल आउट कर लें कि उनके साथ तो बैठने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक इंसाफ और नून लीग की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से उनसे बात करते थे तो उनका वो बहुत हमें सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया और वो ये कहते भी नजर आए जब आप मरकज की बात कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है। देखिए 2-3 उनके पास ऑप्शंस हैं। जब आप खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं उनको सिर्फ एक पार्टी का नाम चाहिए क्योंकि वो जो खवातीन की सीटें हैं और अक़लियतियों की सीटें हैं उनको उनका हसूल फिर मुमकिन हो पाएगा। लेकिन जब आप मरकज में जाते हैं तो वहाँ पे जब आप जाहिर है आपको किसी की मदद चाहिए तो उनका ये था कि ये भी हो सकता है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फेवर करें, हम अपोजिशन में बैठे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फेवर करें, लेकिन नून लीग के साथ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी देख रहे हैं तो ये एक सिचुएशन बन रही है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना, हमारे यहाँ वो जो मैं बात कर रही थी वजीर आलाशिप की इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो कोर कमेटी का कल भी इजलास हुआ, जाहिर है ऑनलाइन हो रहा है क्योंकि बहुत सारे उनके रहनुमा जो है वो रुपोश है अभी मंजरियाम पर नहीं आ रहे तो ऑनलाइन उनके इजलास हो रहे हैं। तो उसमें ये बात हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस हुआ था वो ये था कि पहले तो ये जो सारे आज़ाद, बज़ाहिर तो ये आज़ाद ही हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं है, तो इनको इंटैक्ट रखने की कोशिश की जाए और इनके साथ सारे राब्ते किए जाए। क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारी पार्टियों का मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई या नून लीग हो गई, हर कोई दावा कर रहा है कि हम आजाद को ले रहे हैं बजाय एक दूसरे के जाने के आजाद, क्योंकि जाहिर है तहरीक इंसाफ की तो आजादी है। अच्छा, फिर दूसरा अहम काम जो है वो उनकी जो इस वक्त अंदर एक सर्द जंग जारी है वो वजीर आला शिप के लिए है। देखिए 4-5 ग्रुप्स हैं, आप ढेर इसमाइल खान ग्रुप को देख लें, जाहिर है अली अमीन गंडापुर बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखते हैं, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस भी किया है। फिर आप चले जाएं तो यहाँ आपको सवाबी ग्रुप नजर आता है, असद कैसद चूंकि मरकज में चले गए तो वो अपने भाई आतिफुल्लाह को लाना चाहते हैं। इसी तरह अगर आतिफ को देखें, मर्दान का जो ग्रुप है आतिफ शाहराम तरकई का, वो तो चूंकि नेशनल में चले गए तो वो अपना बंदा लाना चाहते हैं। फिर हजारा में चले जाएं तो वहाँ 2 ग्रुप हमें नजर आते हैं, मुश्ताक गनी बहुत अहम कैंडिडेट है लेकिन उसके साथ साथ आप अयूब फैमिली को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अच्छा, फिर जो मैंने शुरू में बात की थी तैमूर सलीम झगड़ा, जो कि काफी अरसे से ये बात चल रही थी कि आने वाली जो हुकूमत
ऑब्वियसली जो नजर आ रहा था कि तहरीक इंसाफ बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसका तैमूर जो है वो उसको लीड करेगा। अब तैमूर तो हार गया, लेकिन बहरहाल उनका रिजल्ट अभी रोक दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है, मतलब आपको कोई 7-8 ठीक है फरजाना, आपने ये तो बताया कि 7-8 वजीर आला की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन और फिर मतलब डिफरेंट ग्रुप बने हैं, धड़े बंदियां हो रही हैं, लेकिन इसमें सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन सा है, सबसे मजबूत ग्रुप कौन सा है? देखिए, चूंकि अभी तक जो मरकज है, यानी कि गौहर साहब की जो लोग हैं या फिर खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, कहीं एक जगह उनके हमें ख्यालात मिलते हुए नजर नहीं आते। उसकी वजह ये है कि खान साहब चूंकि जेल में है, तो मेन बंदा जब आपका आउट हो और उनके साथ कनेक्शन नहीं बन पा रहा हो, तो फिर जाहिर है मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो आ जाती हैं। आज आतिफ खान ने जो एक ट्वीट उनका मंजर आम पर आया है, वो भी बड़ा देखने वाला था, कि जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर उन सारी चीजों को रद्द करने की कोशिश की है जो कल रात तक स्क्रीन पर चल रही थी, कि अली अमीन गंडापुर जो मोस्ट फेवरेट समझे जा रहे थे, कि वो ऐसा कुछ नहीं है, खान साहब जो कहेंगे वही होगा, और वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारी भी अहमियत है। तो ठीक है फरजाना, आपसे भी कुछ देर बाद ये भी जानना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी क्या उनकी हुकूमत रही, इजलास जलसे किए गए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने जयालों को वहाँ पे कहा भी और उनके साथ सपोर्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी का वो मौक़िफ़ नहीं रहा है। इस पर आपका पॉइंट चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी वहाँ पे होने के बावजूद क्यों सीट्स नहीं ले सकी है क्या खैबर पख्तूनख्वा से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन असल में 4 अभी उन्होंने सीटें जीती हैं। लेकिन मसला ये है कि जो बिलावल की अपनी कोशिश अपनी जगह, वो आए, उन्होंने 6-7 अजला में पहले भी जलसे किए, फिर उसके बाद इलेक्शन के बिल्कुल करीब आके भी उन्होंने जलसे किए, लोगों से मिले। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ जो सबसे बड़ा मसला था खैबर पख्तूनख्वा में, वो उनके अपने अंदर की तोड़ फोड़ थी। 2-3 ग्रुप बने हुए थे जो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। और अभी भी हमने देखा, जो पिशावर में उनकी हार की सबब बना है, जो मालाकंड में उनका हार का सबब बना है, वो सारी की सारी यही है कि जब आपस में आप एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। पिशावर में अलबत्ता ज़रक खान ने बहुत जबरदस्त किस्म का सरप्राइज दिया है, जाहिर है बहुत फोकस भी उनकी सीट पर किया गया था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पिशावर में और भी 2-3 सीटें थी, 2 कम से कम वो जीत सकते थे, लेकिन नहीं हो सका। तो उसकी वजह वही थी कि एक दूसरे के साथ वो नहीं थे। तो बिलावल ने पूरी कोशिश की कि वो जो यहाँ की खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम है उसमें इकट्ठा उनका इत्तेफाक पैदा कर सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अब सारा कुछ तो बिलावल पर नहीं हम छोड़ सकते कि वो आए, लोगों को इकट्ठा करे। यहाँ जो अपनी जिली और सूबाई तंजीमें होती हैं, उन्हें भी एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ता है और साथ मेहनत करनी पड़ती है। आप देखें, तहरीक इंसाफ में भी कई लोग थे जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर एतराज किया टिकटों पर, लेकिन जब इलेक्शन में जाने की बात हुई तो वोट के उस बंदे का नहीं था जो खड़ा था, वोट खान साहब का था। तो जब वोटर क्लियर था कि हमने जो भी जिसको भी टिकट दिया गया है, चाहे वो हमें पसंद है या ना पसंद है, लेकिन क्योंकि वोट खान साहब का है इसलिए हमने जाना है, और ये इस बैलेट पेपर पर वो जो उनको सैंपल दिए गए थे उसके ऊपर हमने निशान लगाना है, और वो उनकी वो स्ट्रेटेजी कामयाब हुई। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो जोड़ नहीं सकी अपने वोटर को अपने साथ, उसकी वजह मैंने आपको बता दी। सही है फरजाना अली, साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से रुक कर लेंगे हसन अवान की जानिब, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आपने पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था कि वो चाहती है कि वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार ना करे, जबकि वो आज़ाद की तरफ पहले जाना चाहेगी, तो खैर इस हवाले से तो आपने आगाह किया। मज़ीद ये भी कि PTI ने ऐलान किया है कि वो ROs के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रही है, इस हवाले से क्या है आपके पास? देखिए जी, PTI ने तो रात को ही एहतजाज का ऐलान कर दिया था, और बाकायदा उन्होंने जहाँ जहाँ पे एहतजाज करना था उनके नाम भी हैं वो बता दिए थे। लेकिन सुबह होते ही वहाँ पर जो है वो PTI के कारकुन तो अलबत्ता नहीं पहुँचे, लेकिन पुलिस की भारी नफरी जो है वहाँ पर पहुँच चुकी थी। लिबर्टी चौक में भी अभी मैं मौजूद हूँ, तो लिबर्टी चौक में 2000 से ज़ायद जो पुलिस की नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कारकुन तो हमें नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता जहाँ दिन निकाह जाती है वहाँ पर पुलिस एहलकार जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। इस तरह अगर ज़बान पर
पार्क की बात करें तो जमान पार्क में भी डॉल्फिन हलकार जो है वो भी पहुंच चुके हैं, वाटर कैनल वहाँ पे पहुंच चुके हैं, एलिट फोर्स वहाँ पर पहुंच चुकी है और इसी तरह जेल रोड का जो PTI का मरकजी दफ्तर है वहाँ पर जो है वो भी मुकम्मल पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है। इसी तरह माल रोड पर जो है वहाँ पर भी पुलिस तैनात है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो PTI का जो एहतजाज करने का जो कॉल थी उसको जो है वो मुकम्मल नाकाम करने के लिए पुलिस जो है वो मुतारिक हो गई है, क्योंकि तमाम तर जो जिन जिन जगहों पर PTI ने एहतजाज कॉल कर कहा था वहाँ पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी पहुँच चुकी है। अभी कारकुन तो नज़र नहीं आ रहे, अलबत्ता उनकी हमाद अज़हर की जानिब से पहले ये कहा गया था कि हम जो है वो एहतजाज को कल तक मुलतवी करते हैं, लेकिन अब ये कॉल आ रही है कि 3 बजे का टाइम दे दिया गया है। 3 बजे तक जो है वो लोग जो है वो लिबर्टी चौक तक पहुँचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पुलिस भी जो और भी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। अभी भी जो है आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर जो है वो लिबर्टी चौक में पुलिस मौजूद है और इनके हाथों में जो है वो डंडे भी मौजूद हैं और वाटर कैनल की गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये जो कारकुनों ने जो आना था, वो जो जलसा करना था, जो अपना पूरा मन जलसे का वो रिकॉर्ड करवाना चाह रहे थे, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होता नज़र आ रहा है, क्योंकि पुलिस की इतनी भारी नफरी मौजूद है। कोई भी कारकुन जो है वो अभी तक तो यहाँ पर नहीं पहुंचा। अलबत्ता देखना ये है कि 3 बजे के बाद यहाँ पर कोई आता है कि नहीं आता। कोई कारकुन नहीं पहुंचा। 3 बजे के बाद देखना यही होगा कि कौन कारकुनान वहाँ पे पहुंचते हैं या नहीं। करीम मलिक का रुख कर लेते हैं। करीम, नोटिफिकेशन फॉर्म 47 की बुनियाद पर दिया जाएगा। इस हवाले से आज एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। एहतजाज बताया गया था कि 2 बजे के बाद होगा। डिफरेंट इलाकों में ट्रैफिक भी बहुत मुतासर हो रही है। एहतजाज का सिलसिला जारी है, जबकि अब से कुछ देर पहले आपने बताया ये नेशनल हाईवे अभी से ब्लॉक कर दी गई है। सिक्योरिटी के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इसी वजह से उनकी जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज की कॉल दी गई है। अगर मैं बात करूँ, इस वक्त मुख्तलिफ शाहराहों पर एहतजाज शुरू हो चुका है जमात इस्लामी की जानिब से। जैसा कि मैंने कहा कि 8 मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। जैसे नेशनल हाईवे की बात करें, एक तरफ का रोड जो है वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव काफ़ी देखने को मिल रहा है, क्योंकि JUI की जानिब से वहाँ पर इस इलेक्शन के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है। जबकि इतवार का दिन है तो ज़्यादा ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक इस तरीके से दबा हो, क्योंकि छुट्टी का दिन है। कराची वाले मुख्तलिफ ज़्यादा इस वक्त निकलते नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से 8 मुकामात हैं तो वहाँ पर ये एक समझा जा रहा है कि जब एक साथ मुख्तलिफ सियासी जमातें निकलेंगी तो ट्रैफिक का दबाव खासा रहेगा। और फॉर्म 47 की जहाँ तक बात की जाए तो जब से ये नताइज आना शुरू हो गए थे तो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही थी कि हम फॉर्म 47 से आने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे और इस बात से हम एहतजाज हमारा जारी रहेगा, जिसके ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने लाए अमल भी तैयार कर लिया है। और उनका ये कहना है कि ये एहतजाज जब तक नहीं रुकेगा, जब तक हमें जो असल नताइज है उनसे आगाही नहीं दी जाएगी, क्योंकि इनका ये कहना है कि जिस तरीके से धांधली की गई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज में ताख़ीर की गई, तो उनका यही मुख्तलिफ सियासी जमातों का ये कहना है कि इस तरीके से हम इस इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें एहतजाज के लिए पहुँच रही है। और जिन सियासी जमातें कौमी असम्बली में सीट बनाने में कामयाब नहीं रही, वो सब साथ मिल के मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं। जी ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज। बशीर हमारे साथ हैं। फहद, आप तो खुद मरकज़ में बैठे हुए हैं, यहाँ पर एहतजाज हो रहा है या नहीं, क्या सिचुएशन है वहाँ? देखिए, बिल्कुल जिस तरह आर ओ ऑफिस हल्का N47 में जो तर्जुमान है PTI के शुएब शाहीन, जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार भी थे, उनकी जानिब से अब से कुछ देर कबल धरने का ऐलान किया गया था। और हमने देखा कि जो लतीफ़ खोसे हैं वो यहाँ पे पहुँचे और अपने जो कारकुनान हैं उनके साथ उनकी जानिब से मुलाकात की गई और कुछ टाइम वो यहाँ पे कारकुनान के बीच में रहे, जिसके बाद वो वापस यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जबकि जो तर्जुमान शुएब शाहीन हैं वो इस वक्त भी जो है आर ओ ऑफिस N47 के बाहर अपने कारकुनान के बाहर मौजूद है। और जो पुलिस है यहाँ पे भारी नफरी पे भी डिप्यूट की गई है और प्रॉपर जिस जगह पे आर ओ ऑफिस हल्का N47 के बाहर एरिया को कार्डन ऑफ किया हुआ है, पिकेट्स लगाई गई हैं। और दूसरी जानिब जिस तरह का एहतजाज की कॉल दी गई थी तकरीबन 2 बजे के करीब, तो जो इसी तरह जो कारकुनान है वक्तन वक्तन यहाँ पे पहुँच रहे हैं, एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। उनकी जानिब से यहाँ पे नारेबाजी भी जारी है और जो जिस तरह के जो वकला टीम है वो भी यहाँ पे पहुँची है, वो भी एहतजाज में शरीक है।
जिस तरह अगर जुड़वा शहरों की यहाँ पे बात की जा रही है वफाक की, तो रावलपिंडी में भी बताया ये जा रहा है कि जिस तरह जो क़यादत है वो वहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुकी है। पहले ये कॉल दी गई थी जो रीजनल इलेक्शन कमीशन ऑफिस चांदनी चौक रावलपिंडी का, लेकिन जिसके बाद ये जो लोकेशन है वो चेंज की गई और सादकाबाद में जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। दूसरी जानिब जो कानून है, जो पुलिस है, इनकी जानिब से बताया गया कि जुड़वा शहर में दफ़ा 144 का जो नाफिज की गई है और किसी को भी कानून हाथों में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। देखा जा सकता है कि वफाक और रावलपिंडी कुछ देर पहले हमें हसन अवान ने बताया कल रात बिलावल भुट्टो मुलाकात के बाद इस्लामाबाद रवाना हो गए थे, वहां भी कोई अहम मुलाकात थी क्या? देखिए बिल्कुल जिस तरह के जो बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बताया गया कि वो जिस तरह वो इस्लामाबाद ज़राए के मुताबिक ये बताया गया कि कुछ देर बाद वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं उनके साथ वो मुलाकात भी करेंगे। लेकिन अब तक की जो हमारे पास इतलात यही मौसूल हुई हैं कि जो बिलावल भुट्टो हैं इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और जिस तरह के वक्तन वक्तन हमारे पास मज़ीद मालूमात बिलावल भुट्टो के हवाले से आएंगी तो वो भी शेयर की जाएंगी। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है जो सियासी गहमा गहमी है अरूज पर है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी जोड़ तोड़ का भी जो सिलसिला है वो जारी है। जी ठीक है, यहाँ पे हम जाने पे एक बार फिर आ जाते हैं। हसन, आप इस वक्त फील्ड में हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ आपको ज़्यादा पता होंगी। ये तो सियासी जोड़ तोड़ है, मतलब हुकूमती बेसिस पर या सियासतदानों के बीच में हो रहा है। इस वक्त शहर की क्या सिचुएशन है? अगर शहरी आपस में कारकुनान जियाले जब मिल बैठते हैं या कोई जब एक टीम साथ होती है तो क्या वो भी सियासत की ही बात करते हैं? जी बिल्कुल, जहाँ पर आजकल जो माहौल जिस तरह से बना हुआ है तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो जाले कारकुनान जो है वो सारे जो है वो इसी तरह से बात करते हैं कि आने वाली जो हुकूमत होगी वो किसकी होगी। लेकिन सब जो है ये इस बात पे भी आज अभी तक मुतफिक नहीं हो रहे कि इलेक्शन के नताइज जिस तरीके से आए वो, क्योंकि सबको पता है वो कोई एक्सेप्ट करने के इतनी जल्दी एग्री नहीं कर रहा कोई भी। और दूसरी जानिब ये है कि जाले जो है वो एक दफ़ा फिर भी हमें सुनने को मिलता है कि वो भी चाहते यही है कि नून लीग के साथ जो है वो ना बैठा जाए, क्योंकि एक दफ़ा जो है उन्होंने हुकूमत उनके साथ बना ली थी, वो देख भी चुके हैं किस तरह से उनके साथ रिएक्ट किया गया। अब वो चाहते हैं कि या फिर वो इंडिपेंडेंट के साथ जाएँ या फिर वो ऐसे आके अपनी ही किस तरीके जो है वो हुकूमत बनाए। लेकिन नून लीग के साथ कारकुनान और जाले भी जो हैं वो भी नहीं कहना चाह रहे कि नून लीग के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाई जाए। अलबत्ता सिचुएशन ये है कि क्योंकि रात को जो है वो कारकुनान ने आरओ ऑफिस के बाहर जो है वो एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन सुबह से जो है बाकी हम देखते हैं कि सियासी पार्टियों की जानिब से हम जो है प्रॉपर प्रोटोकॉल भी देते हैं, उनके बाहर भी जाते हैं, उनकी तरफ जो है वो डोर टू डोर हम खबरें भी देते हैं। लेकिन एक सियासी जमात ऐसी है जो कैंपेन करना चाह रही है, जो अपने हक के लिए एहतजाज कर रही है, लेकिन उसकी तरफ जो है वो हम कम ही रुख करते हैं, क्योंकि अभी भी हम देखते ही है कि यहाँ पर जो है वो कारकुनान अभी अब पहुंचे नहीं है। उससे कबल ही जो है वो 2-2 हज़ार एक जगह पर जो है वो पुलिस तैनात कर दी गया है, क्योंकि हमाद अजहर की जानिब से ये कहा गया था कि हमारे जो है हक के राय हम जो है वो अपने हक के साथ जो है वो एहतजाज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो धांधली महसूस हो रही है, जिसकी वजह से हम जो है बाहर सड़कों पर निकलेंगे, हम एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उस एहतजाज को जो है आप रिकॉर्ड नहीं करवाने दिया जा रहा, क्योंकि 2-2 हज़ार एक जगह पर जो है वो पुलिस तैनात कर दी गई। लिबर्टी चौक में मुकम्मल तौर पर जो आप अगर कैमरा मैन मेरा दिखा सके, यहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पुलिस तैनात की गई थी। यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कुछ स्क्वाड जो है वो ऊपर चला गया है, क्योंकि आगे चले गए हैं। यहाँ पर स्क्वाड वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद थी, बड़ी पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद थी और डंडे इनके हाथ में मौजूद है। लगता यही है कि पता नहीं यहाँ पर कोई इंतजार अंगेज कोई चीज़ होने वाली है। अलबत्ता ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमाद अजहर ने कहा कि हम जो है पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, हमें जो आरओ ऑफिस के खिलाफ जो एहतजाज है वो सिर्फ रिकॉर्ड करवाना है। लेकिन जमान पार्क के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है, माल रोड के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है, जेल रोड के दफ्तर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है और इसके साथ साथ लिबर्टी चौक में मुकम्मल पुलिस तैनात कर दी गई है। लेकिन कारकुन अलबत्ता हमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वक्त जो है वो 3 बजे का बताया गया है और पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। लेकिन एक बात जो कारकुनान किससे सुनने को मिलती है वो ये है कि एक जमात के साथ जो है वो गलत हो रहा है, क्योंकि बाकी आपने साथ ही रहिएगा, रुक कर लेंगे एक बार फिर फरजाना अली की जानिब। फरजाना, हम देख रहे हैं लाहौर इस वक्त मरकज़ बना हुआ है, अहम बड़ी मुलाकातें लाहौर में हो रही हैं, एमक्यूएम का वफ्द भी कराची से लाहौर पहुँच गया मुलाकातें करने के लिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से अब ये मौक़िफ़ हमें हसन की तरफ से मिला है कि वो नहीं चाहती कि वो PMLN से मिले या उनके साथ इत्तेहाद बनाकर हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन है और क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी इस सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से कोई इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं?
देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है वो तो एक पार्टी ने यूं समझे कि क्लीन स्वीप किया है, तो यहाँ तो सियासी जोड़ तोड़ की कोई जरूरत ही नहीं है। बस सिर्फ ये है कि अपने जो आजाद हैं उनको इंटैक्ट आपने रखना है, क्योंकि बहुत सारे मामला फिर ऐसे होते हैं कि जिसमें जैसे कि ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हो गए हैं कि कोई फॉरवर्ड ग्रुप ना बना ले। सीएम का जो एक मामला चल रहा है तो उसमें ये खदशात जरूर होंगे, लेकिन इस वक्त जो है पूरा फोकस मुझे ऐसे लगता है तहरीक इंसाफ का, बड़े जो है जो सीएम की दौड़ में है, जाहिर है वो तो उस भी एक कश्मकश में मुब्तला है, लेकिन ओवरऑल जो है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के पास एक पूरी वाज़े जो जीत सामने है, लेकिन जहां वो नहीं जीते अब वो चाह रहे हैं कि वो सीटें भी उनके पास आ जाएं। और हमने देखा कि शांगला में भी ये चीज सामने आई, बहुत ही पुरतशद्दुद मामला हुआ, बाजोड़ में भी हुआ। आज जो कॉल दी गई है पूरे पाकिस्तान में वो खैबर पख्तूनख्वा में भी है। हम ये देख रहे हैं कि मोटरवे पर इनके लोग जमा होना शुरू हुए हैं, अगरचे अभी सिर्फ जमा हो रही हैं, पूरा मुजाहरा अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन लोग जमा होना शुरू हो गए। इसी तरह पड़ा चनार में भी क्योंकि इनकी सीट का मसला है तो वो वहां पे भी एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दीर में हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, क्योंकि उनका जो उम्मीदवार था वो जीता था, लेकिन दोबारा काउंटिंग में जो है वो अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का कहा जा रहा है। तो वो जो वहां पे एक चपकलेश जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की के आजाद उम्मीदवार की है, वहां वो जमात जो है वो धरने पर बैठी हुई है। तो ओवरऑल जहां जहां से अभी आप देखिए कि मैंने आपको बताया था कि वो NA43 डेर इस्माइल खान, लेकिन फरजाना अभी आपने यही बताया कि इनको सियासी जोड़ तोड़ की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन है तो अभी भी आजाद उम्मीदवार, बेशक PTI की सपोर्ट हासिल है इन्हें, लेकिन आजाद उम्मीदवार, क्या इनको अलायंस की जरूरत नहीं होगी? नहीं, देखिए इनको सिर्फ एक पार्टी प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। आपके पास जब 100 नशिस्तें हैं तो फिर आपको किसी की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ अलबत्ता ये है कि अब किस प्लेटफॉर्म के नीचे जाना है, और वो फैसला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत नहीं करेगी, वो फैसला मरकजी क़यादत करेगी और खान साहब करेंगे। तो इसीलिए ये उनको देखेंगे, यहाँ ये अपने जो मसाइल हैं। फरजाना आपका पॉइंट भी हमारे पास आ गया। नाजरीन, नवीद अकबर इस्लामाबाद से, वसीम खान हैदराबाद से, फहद बशीर, फरजाना अली, करीम मलिक और हसन और हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। इलेक्शन 2024 मैराथन ट्रांसमिशन का सिलसिला नाजरीन यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आज न्यूज़।